By now, starting with the opening remarks, because obviously I have already shared the gratitude, but there is one more gentleman who would like to do the honor. तो आप सभी की जोरदार तालियों के साथ में I would like to request Mr. Ashok Jha ji to please join us here on the stage and do the honor by sharing the gratitude with all the wonderful people who have graced us with their presence. माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, रोटरी क्लब के अध्यक्ष मेरे दोस्त सुनील अग्रवाल जी एवं रोटरी क्लब के सभी बोर्ड के मेरे दोस्त और आदरणीय मेंबर्स और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व जो डिफरेंट इंडस्ट्री से आए हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री से आए हैं, मीडिया के हमारे प्रतिनिधि, हमारे स्पॉन्सर, देवियों और सज्जनों, आप सबको इस गौरवशाली आयोजन में जिसका नाम है एम्पावरिंग एमएसएमई एंड एमिनेंस एमएसएमई अवार्ड 2024 में आप सबको हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। रोटरी क्लब सादरा के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो एमएसएमई हैं, मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, उनको समर्पित है। दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम की रूपरेखा की बात आपसे करूं, मैं कहना चाहता हूं कि एक सेंटेंस से कोट है, मेरा सपना है कि देश की हर नागरिक एक उद्यमी होवे। मित्रों, ये शब्द हमारे पूज्य बापू के हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के। सच में जब छोटा व्यवसाय बढ़ता है तो देश बढ़ता है, और यही कारण है कि हमारी टीम ने एक नारा दिया है, हर घर एंटरप्रेन्योर। हम चाहते हैं कि हर घर में एक एंटरप्रेन्योर हो। दोस्तों, एमएसएमई को हमें किसी की परिचय देने का कोई ऐसा बात नहीं है। एमएसएमई अपने आप में एक बड़ा परिचय है। यह हमारा बैकबोन है, हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी में जो अलग अलग, पूरी हड्डी में अलग अलग जो हड्डियां होती हैं, वैसे ही हमारा एमएसएमई का सेक्टर है। और मैं तो कहता हूं कि रीढ़ की हड्डी नहीं, बल्कि हमारे समाज की, देश की हार्ट है, दिल है। अगर हम दिल का ख्याल न रखें, अगर हम इस बैकबोन का ख्याल नहीं रखें, तो ना तो हम सीधे खड़े हो पाएंगे और ना ही हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। और यही कारण था कि हम सबके मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं गवर्नमेंट इतना सारा काम करती है, फाइनेंस को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, मार्केटिंग को लेके, आपके और भी कई चीजों में सब्सिडीज, इंसेंटिव्स, स्कीम्स, बहुत सारी चीज आते रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि अवेयरनेस के अभाव में ये उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। और यही कारण है कि हमारी एमएसएमई, जिसकी क्षमता बहुत कुछ करने की है, उस क्षमता में चूक रह जाती है और वो अपना पूरे पोटेंशियल का यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और यही बीज हमारे मन में था कि क्यों नहीं हम लोगों भी इसको उस रास्ते पे सरकार के साथ, देश के साथ एक अपना भी योगदान दें। और यही कारण था कि हमने अपने रोटरी क्लब के बोर्ड के मेंबर के साथ में बात किया कि रोटरी, कई बार लोगों ने पूछा, रोटरी तो चैरिटी करता, अलग अलग चीजों में भाग लेता है, ये तो इकोनॉमी की चीजें हैं। दोस्त, मैं कहना चाहता हूं, रोटरी का चक्का देखा आपने, व्हील ना, ये व्हील हमारे प्रगति, हमारे समर्था का, हमारे बेहतरी का मेरे हिसाब से प्रतीक है, ऐसा मैं मानता हूं। और यही कारण है कि हमने बात किया कि क्यों नहीं हम भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें। और हुआ। हमारे बोर्ड के मेंबर्स लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने ध्वनि मत से हमें अप्रूव किया कि आप करो, और उसका फल आप सब के रूप में सामने है। आप सबको
देख के मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। दोस्तों, एमएसएमई के बारे में बहुत सारे लोग साहब कुछ बात करेंगे। मैं बड़ा संक्षिप्त रूप में यही कहना चाहता हूं कि एमएसएमई को इग्नोर करके हमारा देश जो 5 ट्रिलियन थर्ड इकोनॉमी, सेकेंड इकोनॉमी वर्ल्ड की सपना देखता है, वो पूरा नहीं हो सकता। ये छोटे छोटे जो एमएसएमई हैं, यही एक बड़ा बरगद बिजनेस बनते हैं। और मैं तो कहता हूं कि बड़े बिजनेस के लिए वेंडर भी हैं, उनको बना के अपना प्रोडक्ट भी देते हैं और उनके प्रोडक्ट को कंज्यूम भी करते हैं। और इसके कारण कस्बों तक, गांव तक एक जो समृद्धि आ रही है, उसका तो कोई तुलना ही नहीं कर सकता है। आज जो इतने सारे एमएसएमई और उसके इकोसिस्टम के लोग, बैंकिंग के लोग सब बैठे हैं, उन सब से यही हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने देश के इस इकोनॉमी के रास्ते में, विकास के रास्ते में अपने एमएसएमई को आगे बढ़ाएंगे, उनको आगे लेके जाएंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम में जो हमने रखा है, बेसिकली 2 पार्ट है इस प्रोग्राम का। पहला हिस्सा है जिसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, बड़े गुणी लोग अपनी बातों को रखेंगे। एमएसएमई के सामने बड़े सारे बाधाएं आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आता है, उस ऑब्स्टेकल्स को कैसे पार करेगा एमएसएमई, कैसे आगे जाएगा, उसकी बात रखेंगे। बैंकिंग इंडस्ट्री से हमारे पास आईडीबीआई बैंक के जीएम आने वाले हैं, अभी किसी कारणवश थोड़ी देर हुई है, वो अपनी बात को रखेंगे। यहां पे एमएसएमई मिनिस्ट्री से डीएस तोमर सर आए हुए हैं, जो एमएसएमई की बात रखेंगे। एमएसएमई जब बड़ा होता है तो आईपीओ लेके आने की बात करता है, उसके लिए मुकेश सिन्हा सर हमारे पास हैं, जो उसकी बातों को आपके सामने रखेंगे। लीगल इशू होता है तो उसके लिए हमारे पास योगेश अग्रवाल जी, एक सीनियर एडवोकेट हैं, वो अपनी बातों को रखेंगे। और उसके आगे एक मोटिवेशनल स्पीकर जो बिजनेस कोच भी है, अमित महेश्वरी, वो अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद हमारा अवार्ड का कार्यक्रम शुरू होगा। हमने 40 कैटेगरीज में अलग अलग लोगों को अवार्ड दिया है। हमने उनसे एप्लीकेशन लिया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबसे लिया है, और हमारे जूरी मेंबर्स की मदद से उस एप्लीकेशन को स्क्रूटनी किया हमने, और उसके बेसिस पे हमने अवार्ड की घोषणा आज करने वाले हैं। मैं चाहता हूं जिन्हें अवार्ड मिलेगा उनको तो बधाई हम दे ही रहे हैं। जो चूक जिनसे रह गई, जिनको नहीं मिल पाए इस बार, मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब हम इस प्रोग्राम को लेके आएंगे तो गाजे बाजे के साथ वो भी आएंगे। तो अवार्ड सेरेमनी में हमने जो प्रोसेस अपनाया था वो यही प्रोसेस था। और मैं आपको ये बता दूं कि रोटरी क्लब ने हमारे को इतना सपोर्ट इसलिए किया है कि हमने रोटरियंस को अवार्ड में शामिल भी नहीं किया है। सब के सब बाहर के एमएसएमईज हैं, हमारे घर के रोटरी के कोई भी नहीं है इसमें। हमने जानबूझ के ऐसा किया था कि रोटरी में तो हम बहुत कुछ करते ही रहते हैं, हम बाहर करेंगे। तो मित्रों, मैं आप सब एमएसएमई को ये कहना चाहता हूं कि आज एक तो जो हमारे गुणी लोग, एक्सपर्ट हैं अलग अलग इंडस्ट्री के, वो अपनी बात रखेंगे, उनका फायदा तो आप उठाएंगे ही। साथ ही साथ आप उनसे अपने कुछ क्वेश्चन भी रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन ज्यादा हुआ तो हमारे पास एक ईमेल आईडी भी है जिस पे आप भेज सकते हैं और हम उसका जवाब देंगे आपको। दूसरा, आप दूसरे एमएसएमई को भी इससे प्रेरित करेंगे। तीसरा, आपको नेटवर्किंग का भी पूरा सुविधा, आपके वेंडर्स, आपके सप्लायर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो अंत में मैं आप सबको हृदय से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, और मैं चाहता हूं कि हम सब एमएसएमई इकोसिस्टम के लिए अच्छा काम कर सकें। अंत में मैं एक लाइन कह के खत्म करूंगा अपनी बातों को कि गांव गांव, जो मेरी ही पंक्ति है, गांव गांव शहर शहर नई उमंग जगाएंगे, एमएसएमई के दम पर नया भारत बनाएंगे और छोटे छोटे व्यवसायों के शक्ति से आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। जय हिंद। आइए हम सब मिलकर एमएसएमई को एक नई ऊंचाई देते हैं। आप सबका पुनः हार्दिक अभिवादन। धन्यवाद।